हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी महिमा खुदावंद जी। आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा इज्जत जलाल आपके जिंदा नाम को मिले। प्यारे परमेश्वर तू महान, तू सामर्थ्य, तू जलाली, तू जिंदा खुदावंद खुदा, तू बादशाहों का बादशाह। पिता प्रभु तेरी हजूरी में आती और आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपका आज के वचन के जरिए सुनने वाले कान ब्लेस हो। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो खुदावन। कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। मेरे प्रभु मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और इन सब को सुनने वालों को प्रभु जी, जहाँ जहाँ ये तेरा वचन जाए मेरे सामर्थ्य प्रभु, उन तमाम लोगों को तू ब्लेस करता जा। मेरी परमेश्वर पिता तुझसे प्रार्थना तेरे सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती इस प्रार्थना को, आमीन। सबको मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ। सो मेरे बहन भाइयों, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर का, और बीते समय जो संभाल के रखा, धन्यवाद करते इस मुश्किल और बहुत बुरे वक्त में, जो कि खुदावन ने कहा कि अंत समय आने वाला, और इस अंत समय में खुदावन हमें संभाल कर रख रहा है, हमें सेफ रखा है इस महामारी में, इन दंगों में, इन प्रॉब्लम्स में और तमाम मुश्किलों में खुदावन हमें संभाल के रखता। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु के नाम को देते हैं। हालेलुया। आज हम वचन जो है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मत्ती 26 उसकी 40 बाब में लिखा है कि फिर यीशु ने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ कि क्या आप कुछ समय, कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ घंटे जो है वो परमेश्वर के लिए क्या आज आप निकाल पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, जिस टॉपिक पर मैं आज बात करना चाहती हूँ कि प्रेयर की क्या इम्पोर्टेंस है, आपकी लाइफ में प्रेयर की क्या इम्पोर्टेंस है। आप खुद से सवाल करें। आज बहुत ज़रूरी है ये कि आज आपकी लाइफ प्रेयरफुल कितनी है। हालेलुया। सो मेरे प्यारों, मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर कांटों को इस्तेमाल करते हैं कि आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं। उसने पौलुस के कांटा चुभोया उसे अपनी हजूरी में लाने के लिए। परमेश्वर बीमारी को, उलझन को इस्तेमाल करते हैं कि आप अपनी बीमारी को लेकर परमेश्वर के सामने जाएं और समर्पण करें। हालेलुया। सो मेरे बहन भाइयों, महान बनने के लिए आपको अपनी आदतें महान करनी पड़ेंगी। याद रखिए, महान लोग महान इसलिए हैं क्योंकि उनकी आदतें महान हैं। डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद ने बाइबल में लिखा कि वो दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने जाता था। आज लोगों ने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि उनके पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। इसलिए लोग उलझन में हैं, शक्तिहीन हैं, बंधनों में हैं, उनकी चंगियाई नहीं हो पा रही, उन्हें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया। सो मेरे बहन भाई, आज बहुत से लोग, बहुत से बहन भाई ऐसे भी हैं, आपको दिखेंगे फेसबुक पर, इंटरनेट पर, हर तरह से, व्हाट्सएप पर, कि वो आपको शो तो ये करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ये वचन में हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में हैं। तो क्या आप उनकी इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनके अंदर प्रेयर को लेकर क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में? नो, वो प्रेयरफुल इंसान नहीं है। बहुत से लोग प्रेयरफुल नहीं हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आजमाइश में ना पड़ो। जब आप कमजोर हैं, उलझन में हैं, तो प्रार्थना में जाएं, क्योंकि आपकी ताकत, आपकी इच्छा कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है। आज लोग एक ही पाप में बार बार गिरते हैं क्योंकि वे प्रार्थना नहीं करते। अगर आप जागते रहेंगे और प्रार्थना में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको पाक साफ करेंगे और आपको अनुग्रह देंगे कि आप उस पाप में कभी ना गिरे। हालेलुया। फिर परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेंगे, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेंगे और आपको बड़े बड़े और मुश्किल, वो कठिन भेद जो हैं वचन के जरिए वो परमेश्वर आप पर जाहिर करेंगे। हालेलुया। जिन्हें आप अभी समझते ही नहीं हैं, उन भेदों को, जिन बातों को, जिन वचन की इम्पोर्टेंस को आप अपने जीवन में क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मुश्किल हालातों में क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको, अगर आप परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आप पर भेद जाहिर करना शुरू करेगा। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। परमेश्वर आपको इतना जोर देगा, इतनी ताकत देगा कि आप परमेश्वर की जब भी आत्मा से भरेंगे, किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन को प्रीच कर रहे होंगे, तो परमेश्वर
उस समय परमेश्वर का आत्मा लोगों को छुड़ाने के लिए आपको तैयार करता है। हालेलुया। स्वास्थ्य के वचन के जरिए खुदावन आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन लोगों को सुनने वाले कानों को प्रभु जी आप ब्लेस करें, इन लोगों को ब्लेस करें इस मुश्किल हालात में खुदावन, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ये अंत समय है खुदावन, जब आप हमें लेने के लिए आने वाले हैं मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना में चाहें प्रभु, अपने पापों से अंगीकार करते हो खुदावन, अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हो खुदावन, तेरे आगे प्रार्थना का जीवन मांगे प्रभु। आप इन्हें अपने लहू से धो दे और पाक साफ कर दे, इनके गुनाहों को खुदावंदा, इनकी आत्माओं को प्रभु जी आप छू ले मेरे सामर्थ्य पिता, अपने नए सिरे की आत्मा से इन्हें भर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इन पर अनुग्रह कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, इनके सुख दुख खुदावन, इनकी जो प्रार्थना है खुदावंदा, उन टॉपिक्स को लेकर खुदावंदा जो इनकी जीवनों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें मेरे सामर्थ्य पिता। और प्रभु जी आप इनके जीवन में काम करते जाएं, बुद्धि से ये भरपूर होते जाएं प्रभु। ये अपनी बुद्धि से नहीं खुदावन, तेरी बुद्धि से चले, तेरी ताकत इनमें भर जाए मेरे सामर्थ्य पिता। जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं प्रभु जी, वो बलवान बने मेरे सामर्थ्य प्रभु। जो बीमारियों में वो चंगे हो जाए तेरे सामर्थ्य नाम में। ये अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हुए प्रार्थना का जीवन मांगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तो इन्हें भरते अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से खुदावंदा, रबाला शक्ला रखंदा रखंदा रबा नम सखना मामाला रख रेबेले रे शेखेले रे खेंदे रेबे ने में से खेले रे खेंदे रेबे नमा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, जिनके जितने रास्ते बंद है खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उनके रास्ते खुल जाएं। जो बीमारों परेशानियों में खुदावंदा वो चंगे हो जाएं, वो छुटकारा पा जाएं पिता परमेश्वर। इस मुश्किल समय में खुदावंदा तो इन्हें ब्लेस करने सेव कर, तेरे लहू की मोहर लगा देती हूँ खुदावंदा इनकी बॉडी पर, इनके घरों में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावंद। ये तेरे लहू से खरीदे गए तेरे बच्चे सेफ रहें खुदावंदा, और किसी भी तरह से पाप में न जाने पाए प्रभु जी। ये महामारी के इस दौर में खुदावंदा ये बचाए जाएं, ये ब्लेस हो। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत से जनों ने खुदावंदा अपने अपनों को खो दिया मेरे खुदावंदा इस महामारी में, और प्रभु बहुत से लोग बीमार हैं मेरे सामर्थ्य प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे आगे मेरे जिंदा परमेश्वर, तो उन्हें चंगा कर, इसका सल्यूशन दे खुदावंदा। खुदा परमेश्वर तुझसे माफ़ी मांगते खुदावंदा, जिन भी लोगों ने खुदावंद तेरे खिलाफ या खुदावंदा तेरी आत्मा को खुदावंद तुझे प्रभु जी दुत्कारा खुदावंद, और तुझे भला बुरा कहा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, तो उन लोगों को भी ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य पिता। उनके गुनाहों को भी माफ़ कर मेरे जिंदा परमेश्वर, तमाम गलतियों गुनाहों को माफ़ कर। यीशु तू ही है खुदावंदा जो हमारा उद्धार करता है। हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को माफ़ कर खुदावंदा, और लोगों को जिंदगी दे। इस महामारी का सल्यूशन दे खुदावंदा। ये महामारी की आत्मा उठ जाए तेरे सामर्थ्य नाम में पूरे संसार से मेरे खुदावंदा। मेरे प्रभु इन पर दयाशीष को उंडेलती खुदावंदा, मैं तेरे लहू को उंडेल देती खुदावंदा, तेरी आत्मा को, तेरी सामर्थ को उंडेल देती खुदावंदा। कोई अंधकार की ताकत इनके जीवन को हिलाने न पाए, प्रार्थना के जीवन से हिलाने न पाए मेरे सामर्थ्य पिता। तो उससे प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये सही प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किए जाए मेरे सामर्थ्य प्रभु। ये अपना ज़्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत करे यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य नाम में मैंने ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मांगते यीशु नाम से, आमेन आमेन आमेन। सबको मेरा जय मसीह की। खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और आप घबराएं ना, कमज़ोर ना पड़े, और बिल्कुल सतर्क रहें। अपनी खुदावंद ने बुद्धि भी हमें दी है कुछ, तो जितना हो सके सावधान रहें इस वायरस से, और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, और अपने पापों का अंगीकार करते हो अपना जीवन परमेश्वर को दें। मैं आपसे यही कहूँगी कि एक यीशु मसीह ही आपका सलूशन है, वो आपको बचा सकता है। खुदावंद यीशु नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।